जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे बोकारो में रह रहे उन लोगों के पास जो कि अमृत पार्क से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। इस पार्क के निर्माण के बाद लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिली है, क्योंकि इस पार्क के निर्माण के बाद लोग वहां टहलने, बच्चे खेलने जाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य सही रहता है। तो चलिए मिलते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से इस पार्क का लाभ ले पा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को और अपने बच्चों को एक खेलने का जगह दे पा रहे हैं। झारखंड की औद्योगिक नगरी बोकारो के चास के मेन रोड गंगा पुल के सामने स्थित है अमृत पार्क। बोकारो शहर के लोगों के लिए अमृत पार्क एक अद्भुत जगह है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, तीनों वर्गों के लोगों के लिए यह पार्क पसंदीदा जगह है। पार्क में बैठने, टहलने, खेलने के साथ ही योगा और कसरत करने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही यहाँ साफ सफाई का खास ध्यान रखा भी जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो भी विकास की योजनाएं लाई जाती है उस पर भी चर्चा करते हैं। आज हम बोकारो जिले में उपस्थित हैं। आज हम केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में बात करेंगे। बोकारो जिला में एक अमृत पार्क का निर्माण किया गया है। यहाँ के लोग, आसपास के लोग किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, आइए इन्हीं लोग से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आदिल फिरदौस हुआ। मैं चास बोकारो का निवासी हूँ। अगर ये अमृत पार्क का निर्माण किया गया है, इससे आपको किस नज़र से देखते हैं, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे हमारे चास बोकारो के जो पब्लिक हैं, आवाम हैं, उन लोग रोज़ सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, शाम में इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, फिर परिवार के साथ भी आते हैं लोग, यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। हम भी बहुत बार आए हैं, अपने परिवार को भी लाए हैं, फैमिली के साथ भी आए हैं। साथ ही हम धन्यवाद करते हैं श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो ये योजना चलाए अमृत पार्क का, जो पूरे भारत विश्व में चल रहा है। चास में भी बहुत जगह खुला है अमृत पार्क, और अपने विधायक जी का भी धन्यवाद करते हैं। काफ़ी सुंदर पार्क है। अगर हम भीड़ की बात करें तो कितने भीड़ आते हैं? बच्चे लोगों की संख्या, महिलाओं की संख्या काफ़ी भीड़ होती है। जैसे आपकी मान लीजिए अभी न्यू ईयर चल रहा है तो काफ़ी भीड़ हो रही है। 1000, 2000, 3000 के करीब में लोग रहते हैं यहाँ। और यहाँ साफ़ सफाई भी इतनी अच्छी है, और हर चीज़ का यहाँ पे ये है, आपका सुविधा है, पानी का है, खाना का है, फिर आपका मैरिज हॉल हो गया, ब्लैंकेट हॉल हो गया, सब चीज़ का यहाँ पे सुविधा है। अच्छा, खास करके अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे लोग तो इस तरह के पार्क को देख के ज़्यादा ही खुश होते हैं। सही बात है, ज़्यादा खुश होते हैं। एक आकर्षण का केंद्र बन गया है बोकारो में। जी जी। इसके बारे में बताएं कि ये मतलब एक किस नज़र से देख रहे हैं इस पार्क को? परिवार में जैसे बच्चे और महिला, इसे बहुत खुशी है कि यहाँ रोज़ सुबह शाम आती हैं वो लोग। यहाँ पे सुबह में योगा भी होता है, और आपका बच्चे शाम में आके खेलते भी हैं। और यहाँ पे चास में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ मैं कि ऐसा पार्क खुला है चास में। पहले ऐसा कोई पार्क नहीं था, अब कोई ग्राउंड भी नहीं है हम लोग के लिए क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए। एक पार्क ही बचा है जब हम लोग आते हैं, शाम में टाइम स्पेंड करते हैं। अमृत पार्क में बने सेल्फी पॉइंट युवाओं और सेल्फी लवर्स को खास तौर पर आकर्षित कर रहा है। यहाँ सेल्फी लेने के लिए अलग अलग परिदृश्य भी बनाए गए हैं। इसमें वाटरफॉल, जोहार झारखंड, कलरफुल मशरूम और व्हाइट एंजल हार्ट शेप सहित अन्य सेल्फी पॉइंट शामिल हैं। परिवार के साथ समय बिताने के लिए यहाँ अच्छा माहौल है। साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों के खेलने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी जी
दूरदृष्टा हैं और स्वप्नदृष्टा भी हैं। उन्होंने पूरे देश के लोगों को स्वस्थ रखने की एक कल्पना की और उसी का यह परिणाम अमृत पार्क है। अमृत पार्क के माध्यम से देश भर में लाखों पार्क बनाए गए। हमारे बोकारो में भी 5 अमृत पार्क बने हैं, जिसमें ये गरगा ब्रिज का जो अमृत पार्क है बहुत ही खूबसूरत है। आप देख लीजिए, अब 2000 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं, पार्क का आनंद लेते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। यहाँ बहुत सारी व्यवस्था है। 12 रुपये एंट्री टिकट इसका है मेंटेनेंस करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए। यहाँ रेस्टोरेंट है, यहाँ बढ़िया प्रसाधन की व्यवस्था है, यहाँ कई सेल्फी पॉइंट हैं, यहाँ बैठने के लिए कई हट बने हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत है और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है उसका पूरे बोकारो वासी नमन करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। देखिए, इसमें इस पार्क की एक और ख़ासियत है कि यहाँ कई ऐसी मूर्तियाँ हैं जो समाज में सकारात्मक संदेश देती हैं। जो छोटे छोटे बच्चे घूमने आते हैं वो गौतम बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ पे आप भगवान कृष्ण का जो कर्म है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो मूर्ति है जिसमें अर्जुन को उपदेश देते रथ को लेके जा रहे हैं भगवान। तो कई ऐसी मूर्तियाँ हैं। आपको बताऊं कि यहाँ पे एक पुल हुआ करता था, गरगा पुल, और वो लगातार जाम रहता था। दिन भर 5-5, 6-6, 8-8 घंटे जाम रहता था ब्रिज। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल बस में फंस करके परेशान बच्चे रहते थे, उनकी माताएं परेशान रहती थी। लेकिन मैंने विधायक बनने के बाद एक बड़ा ब्रिज का वहाँ निर्माण कराया और अब ब्रिज 1 वे हो गया। जब से 1 वे हुआ तब से किसी प्रकार का कोई जाम अब नहीं लगता है और लोगों को इस पार्क में आने में भी सुविधाजनक तरीके से लोग आराम से पहुँच जाते हैं और अपने गंतव्य को चले जाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति और सुकून के लिए अमृत पार्क बोकारो शहर वासियों के लिए एक बेहतर विकल्प है। यहाँ की कुछ विशेषताएं इसे अन्य पार्कों से भिन्न बनाती है। यहाँ वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक संकेतों के साथ साथ युवाओं को रिझाने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। मैं दूरदर्शन को धन्यवाद देता हूँ कि दूरदर्शन इस प्रकार के सकारात्मक जो कार्यक्रम है उसको लेकर आम जो दर्शक हैं उनके बीच जाने का काम कर रहा है। और ख़ास करके दूरदर्शन का जो प्रोग्राम है झारखंड विकास की ओर, तो उसमें उसने एक नया आयाम स्थापित किया है। मैं समझता हूँ कि ये जो अमृत पार्क है इसके माध्यम से निश्चित रूप से, या तिरंगा पार्क है बोकारो का, इसके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से इसका बहुत बड़ा रीच है। तो इसके माध्यम से निश्चित रूप से और प्रचार प्रसार होगा ताकि सुदूर गांव के जो लोग हैं वो भी इस पार्क में आए। जो झारखंड के कोने कोने के रहने वाले लोग हैं, कभी बोकारो आएँ तो तिरंगा पार्क और अमृत पार्क जरूर आएँ, ऐसी अपेक्षा है और ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पार्क के बीचों बीच झारखंड की संस्कृति, परिवेश और वेशभूषा इत्यादि को दर्शाया गया है, जिसमें एक पुरुष को हुक्का पीते दिखाया गया है। वहीं बगल में 2 महिलाएं पारंपरिक ढेंकी चलाती दिख रही हैं। इसमें झारखंड के सांस्कृतिक रंगों को दिखाने की कोशिश की गई है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक सौंदर्य भी है। यहाँ पर एक और जहाँ गोमिया ब्लॉक पर हम लोग देखते हैं कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि खासकर टाउनशिप एरिया में, तो यहाँ पर टाउनशिप में हम लोगों ने बोकारो जिला प्रशासन और साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम उन लोगों को किस प्रकार से हम लोग रमणीय स्थल में कन्वर्ट कर सकें, इसके लिए पार्क इत्यादि का निर्माण कराया गया है। नगर निगम के माध्यम से भी, जैसे आपने बताया, अमृत पार्क का भी निर्माण हुआ है। बोकारो जिला प्रशासन के और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ पर हम लोगों ने सूर सरोवर तालाब में भी निर्माण कार्य कराया गया है। और आगे की कार्य योजना कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर बच्चों को खेल कूद को और बढ़ावा देने के लिए सूर सरोवर तालाब के साथ साथ हम लोग एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का भी प्रस्ताव विभाग को समर्पित कर रहे हैं, ताकि बोकारो जिला और जिला का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और जो टाउनशिप का जो ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर सभी लोगों के लिए विजिट करने के लिए, वॉक करने के लिए, और फ्यूचर में किस प्रकार से वहाँ पर जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो महापुरुष हैं, या फिर उन्होंने किसी भी क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है, तो उन सभी को वहाँ पर स्थान मिले। इन सब चीज़ों के लिए विशेष पहल जिला प्रशासन और सभी के माध्यम से की जा रही है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से बोकारो के लोग अमृत पार्क का लाभ लेते हुए वहाँ की सारी सुविधाओं का लुत्फ उठा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं बोकारो में ही रह रहे उन विद्यार्थियों के पास जो कि जिला प्रशासन द्वारा निर्माण
पुस्तकालय का लाभ ले पा रहे हैं। दर्शकों, इस पुस्तकालय का निर्माण के बाद बच्चों को शिक्षा लेने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को मुफ्त में किताबें दे पा रहे हैं और साथ ही साथ उनको वहाँ पर मुफ्त इंटरनेट की सुविधाएं भी मिल पा रही है। तो चलिए मिलते इन विद्यार्थियों से और जानते हैं कि वो किस तरह से इस पुस्तकालय के निर्माण के बाद यहाँ का लाभ ले पा रहे हैं। बोकारो के चास प्रखंड के जिला परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स के चौथे मंजिल पर स्थित है जिला पुस्तकालय। यहाँ विद्यार्थियों के लिए खास सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रीडिंग रूम, डिस्कशन रूम और लॉकर रूम तैयार किए गए हैं, ताकि विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा पुस्तकालय भवन की दीवारों को बेहतरीन चित्रकारी और रंगों से सजाया गया है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बोकारो पहुंचे हुए हैं और बोकारो ज़िला प्रशासन के द्वारा यहां पर पुस्तकालय चलाया जा रहा है, जिससे यहां के विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ हो रहा है। अगर पुस्तकालय से हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें जिला प्रशासन का विशेष योगदान है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से पुस्तकालय से यहाँ के विद्यार्थियों को क्या क्या लाभ मिल रहा है। आइए देखते हैं। जी, पहले ही पुस्तकालय में जाता था। पहले मैं रामरुद्रा पुस्तकालय जाता था। रामरुद्रा में जो स्कूल है वहाँ पे पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, वहाँ जाया करता था मैं। उस पुस्तकालय और इस पुस्तकालय में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस पुस्तकालय की सुविधाओं और इस पुस्तकालय की सुविधाओं को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसमें कोई बेसिक सुविधा नहीं थी और इसमें हर सुविधा है जो एक विद्यार्थी को ज़रूरत है। हर एक सुविधा है इस विद्यालय में। यहाँ पे सबसे पहला सुविधा ये है कि अगर कोई विद्यार्थी चाहे तो वो यहाँ से बुक इशू करा के पढ़ सकता है, पढ़ के फिर वापस कर सकता है। फिर यहाँ पे नेट लगा हुआ है, नेट वाईफाई की सुविधा है। आप जब तक चाहें वहाँ वाईफाई से कनेक्ट करके और अपने फ़ोन, लैपटॉप जो भी है उसमें टेस्ट दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। और ऊपर से फिर डिस्कशन रूम है यहाँ पे। फिर हर सैटरडे को मैम के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया है कि हर सैटरडे को एक फ्री कोचिंग क्लास से कोई आता है और पढ़ाता है। वो भी एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए बेनिफिट का काम है। मेरा नाम प्रेम सागर महाता है। मैं बोकारो का ही निवासी हूँ। लोकल मेरा चंदनकारी में घर पड़ता है और मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बोकारो की बात करते हैं जी। ये पुस्तकालय खुला है, यहाँ के विद्यार्थियों को कितना फ़ायदा हो रहा है जो कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं? सर, मैंने तो कुछ 7-8 दिनों में मैंने अनुभव किया। मैंने 18 दिसंबर को यहाँ एडमिशन लिया 2023 को। तो मैंने बहुत ही डिफरेंस फील किया है। पहले मैं रूम में ही पढ़ाई करता था, तो पहले मैंने लाइब्रेरी का कभी अनुभव नहीं लिया है। पर जब से मैंने यहाँ पर पढ़ाई शुरू किया है, घर में मैंने बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करता था। पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर एक इंटरमिटेंट आ जाती थी, गैप आ जाती थी। तो गैप की वजह से मैंने 2-3 गैप आ जाता तो पढ़ाई का डाउन फील होता था। पर जब से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया तो लाइब्रेरी की वजह से मेरी सारी पढ़ाई का जो भी एक इंटरमिटेंट थी, गैप थी, सारे फुलफिल हो गए हैं। और लाइब्रेरी का अनुभव नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा, और विद्यालयों का जो लाइब्रेरी था उसमें मैंने पढ़ाई किया। पर जब से यहाँ पर ज्वाइन किया मुझे एक अलग ही फील हुई है। लाइब्रेरी की बात करते हैं, यहाँ पे पुस्तक की बात करते हैं, समाचार पत्र की बात करते हैं, पत्रिकाओं की बात करते हैं, कितना उपलब्ध है यहाँ पर? अमूमन हर तरह की किताबें उपलब्ध है। पर वही है कि बैंकिंग में अभी कहा गया है कि कुछ बुक्स है अवेलेबल है, पर जो कि बेसिक्स जो बुक्स हो सकते हैं अवेलेबल है। और बोला गया कि कुछ दिनों में सारे बुक्स यहाँ पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, पेयजल की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, उसकी क्या व्यवस्था है? सारे बहुत ज़्यादा क्लीननेस रहते हैं और समय पर उनका साफ़ सफाई किया जाता है और किसी भी तरह की हाइजीन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिला प्रशासन की बात करते हैं, जिला प्रशासन का कितना सहयोग आप लोगों को? जिला प्रशासन का बहुत सहयोग। पिछले ही कुछ 4-5 दिन पहले डीसी सर, एसपी सर और एसडीओ बोकारो के और एक अधिकारी एडीसी मैम सबको यहाँ पर विजिट किए थे और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह से मार्गदर्शन कराया और काफ़ी फ्यूचर में कैसे एस्पेक्ट हो हमारा, कैसे पहलू हो, तो उनके बारे में भी हमें बताया गया है काफ़ी चीज़ें, जिसमें बहुत अच्छे प्रेरणादायक विचार भी लिखे हुए हैं जो बच्चों को खूब प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। इसके अलावा पुस्तकालय के अंदर विद्यार्थियों के लिए कैफेटेरिया, वाटर प्यूरिफायर और लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। जिला पुस्तकालय में 7,000 से भी अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। मेरा नाम साक्षी सोनी है और मैं यहाँ पर अक्टूबर से ज्वाइन की हूँ और जितनी भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं सब कुछ टॉप नॉच क्वालिटी के हैं
और डीसी सर, डीडीसी मैम हमेशा यहाँ पे इन्विजिलेशन पर आते हैं, हम लोगों का डाउट्स क्लियर करते हैं, क्वेश्चंस देते हैं और सब कुछ हम लोगों को अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है, सब कुछ इसका बहुत ध्यान रखते हैं। मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ और हाँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है सब उन लोगों को देखकर, एक रोड मैप भी बताते हैं उन लोगों को देखकर, एक आइडिया मिलता है कि ऐसे ऐसे करना है सब कुछ। तो एसपी सर भी आए थे और हम लोगों को बहुत कुछ बताए। फ्री इंटरनेट मिलता है, पढ़ने के लिए बुक्स है, अराउंड 10,000 है बुक्स, और रीडिंग रूम भी बहुत अच्छा है, हाइजीन बहुत अच्छा है यहाँ का, सब कुछ पढ़ने के लिए प्रॉपर डेस्क एंड ऑल सब कुछ है। और प्लस यहाँ पे लाइब्रेरी है तो साइलेंस भी बहुत अच्छा है, पढ़ने का इन्वायरमेंट पूरा बहुत अच्छा है। उससे हम लोगों को बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलता है और हम लोगों को एक ध्यान रहता है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, तो उससे एक हम लोगों का फोकस बना रहता है। पिक्चर्स को देखकर, बुक्स है वहाँ पे, थॉट्स लिखे होते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स है तो माइंड भी बहुत पॉजिटिव रहता है हमेशा पढ़ के। हाँ, बिल्कुल, डिसिप्लिन यहाँ का बहुत अच्छा है और सब बच्चे भी बहुत अच्छे से ही पढ़ते हैं, तो उस वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है। मेरा नाम ऋचा कुमारी है। मैं गुजरात कॉलोनी चास बोकारो से आती हूँ। मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ जी सर। हाँ, यहाँ सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के लिए बुक प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर 10,000 प्लस बुक यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे इवन हम लोगों को क्लासेस भी दी जाती है जो कि हर सैटरडे को प्रोवाइड की जाती है। अलग अलग संस्थाओं से यहाँ पे टीचर्स को बुलाया जाता है। डीसी सर भी हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। डीडीसी मैम वगैरह सब यहाँ पे आते हैं और हमें बताते हैं कि हमें कैसे कब क्या करना है। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के लिए आप लोग को एक अलग ही माहौल मिल रहा है। जैसे पढ़ने के लिए हम लोग को अलग जगह दी गई है और ग्रुप डिस्कशन के लिए अलग जगह, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो अगर कोई डिस्कस कर रहा है तो। और आप एक बहुत अच्छा माहौल है, आप हर एक चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। आपको जो भी नहीं आ रहा है आप अपने साथ जो जिससे साथ पढ़ रहे हो आप उससे पूछ सकते हैं। एक बहुत अच्छा माहौल है। सर जैसे कि घर पे रह के पढ़ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक इन्वायरमेंट नहीं होता है। घर पे कभी भी कोई गेस्ट आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है ना कि हर चीज़ आपको प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो तैयारी करना बहुत ही आसान हो गया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ शैक्षणिक किताबें भी हैं और जिसे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ने के साथ साथ घर भी ले जा सकते हैं। जिला पुस्तकालय में प्रवेश पाने के लिए बोकारो जिला के विभिन्न विद्यालय, कॉलेज और शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो मेरा नाम मोहित राज है और मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था। मैंने लाइब्रेरी अक्टूबर में ज्वाइन किया था और उसके कुछ महीनों पहले से मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की थी। तो मैं पहले तो खुद से पढ़ता था और यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा अपने आप को और इन्वॉल्व रखता था इन चीज़ों में। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। यहाँ का इन्वायरमेंट ना कुछ अलग ही है, बहुत पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर यहाँ पे बुक्स भी इतने सारे अवेलेबल है, तो मेरे को उससे बहुत सपोर्ट मिला, मेरे को बहुत बेनिफिट मिल रहा था। तो मैंने यहाँ के कुछ बुक्स को उठाया, मैंने उससे कंप्लीट भी किया इनफैक्ट। फिर मैं पढ़ते पढ़ते फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था सितंबर में एंड सितंबर के बाद मैंने बुक्स भी कंप्लीट किया। तो मेरा इसी के थ्रू मेरा प्रिपरेशन होते गया और इम्प्रूव होते गया एंड देन फिर रिजल्ट आपके सामने है। मेरा ग्रामीण बैंक RRB में हुआ है, क्लर्क पोस्ट पे। मेरा नाम राधेश्याम यादव है, मैं तारानगर से आता हूँ। शुरुआत से जब लाइब्रेरी स्टार्ट हुआ तब से मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ। यहाँ आने के बाद बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई, जैसे कि 2000 प्लस किताबें मिली और यहाँ एक अलग सेपरेट माहौल है। डिस्कशन के लिए एक अलग रूम की व्यवस्था है, पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा माहौल मिलता है। और यहाँ के जो कुछ डायग्राम है वहाँ से कुछ हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आगे बढ़ने की मौका मिलता है। और अक्सर शनिवार को हमारे DC सर, SDO सर
और एसपी सर आए थे और अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमें डाउट होते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं और वो आसानी से हमें गाइड करते हैं। अपने मित्रों को ये बताते हैं कि यहाँ पर आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वह सारी किताबें यहाँ पर अवेलेबल है और अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर बुक उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं। जिला परिषद बोकारो.com पर जाकर लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर विवरण भर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को 125 रुपए का भुगतान करना होता है। विद्यार्थियों के लिए यहाँ कंपटीशन की तैयारी के लिए अच्छी खासी किताबें उपलब्ध हैं। लोगों में शिक्षा को एकाग्रता से ग्रहण करने के लिए जागरूक करना था, क्योंकि जिला पुस्तकालय में शांतिपूर्वक बैठकर पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। बोकारो जिला में, खासकर जिला के शहरी क्षेत्र की हम लोग बात करें, जो जिला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, यहाँ पर बच्चों को एक जिला लाइब्रेरी की देने की जो परिकल्पना है जिला प्रशासन के द्वारा की गई, जिसको उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा बहुत ही कुशलतापूर्ण तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया। तो हम लोगों ने जिला परिषद के एक सभागार और एक बिल्डिंग के अंदर एक जिला लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पढ़ने की सुविधा 10,000 से अधिक अलग अलग तरह की पुस्तकें, जिसमें उनको कंपटीशन से संबंधित पुस्तकें भी हैं, उनको करियर से संबंधित भी पुस्तकें हैं, सामान्य अन्य विषयों और ज्ञान और शोध के संबंध में भी वहाँ पर पुस्तकें हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर डिजिटल उनको एंट्री कार्ड्स, पासेज, लॉकर फैसिलिटीज़ और डिस्कशन रूम की भी तैयारी की गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जिस प्रकार से बच्चे वहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, जो हम लोगों ने उनके साथ इंटरेक्शन किया, जिससे मालूम चला कि कुछ बच्चे वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए, कुछ बच्चे वहाँ पर IIT नीट की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, कुछ बच्चे JPSC, BPSC और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए पहुँच रहे हैं। तो ज़िले में अन्य जो कोचिंग प्रोवाइडर्स हैं या जो और इस प्रकार के संस्थाएं हैं जो इसमें सहयोग करने के लिए अपना रुचि रखते हैं, उनके साथ हम लोगों ने संवाद स्थापित किया। और एक वहाँ पर हम लोगों ने लाइब्रेरी के अंदर ही एक अलग से एक्टिविटी कम डिस्कशन रूम, काउंसलिंग रूम को तैयार किया है, जहाँ पर बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी वीकली हम लोग क्लासेस लगा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में बच्चे न केवल लाइब्रेरी में आके सेल्फ स्टडी करें, बल्कि वहाँ पर अपने करियर काउंसलिंग के लिए भी उनको कोर्सेज में हम लोग मदद करें, ताकि वो लोग जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको उसमें सफलता मिल सके। दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से बोकारो के लोग अमृत पार्क का लाभ लेते हुए वहां की सारी सुविधाओं का लुत्फ उठा पा रहे हैं, और साथ ही आपने देखा कि वहीं के बच्चे किस तरह से जिला प्रशासन द्वारा निर्माणित पुस्तकालय का लाभ ले पा रहे हैं। तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।